पूजा पाठ सभी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ सही पद्धति से करने का क्या बेनिफिट है और कैसे आपकी जो पूजा पद्धति है, जिस तरह आप स्टेप बाय स्टेप पूजा करते हैं, वो किस तरह आपके ऑरा को स्ट्रांग करती है और नेगेटिविटी को हमेशा आपसे दूर रखती है। तो ऑरा क्या होता है? आभा मंडल आपका एक ऐसी लेयर्स होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, एक डिवाइन एनर्जी होती है आप कह सकते हैं, जो कि आपको प्रोटेक्शन देती है। साधक लंबे समय तक 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार उस पद्धति को फॉलो करता है, तब जाके उसकी 12 लेयर कंप्लीट होती हैं और उसके बाद नेगेटिविटी उसको इफेक्ट नहीं करती। ऊर्जा को पहले पहचाने कि कौन से डीटी की किस मंत्र में कैसी ऊर्जा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक नया साधक निर्माण मंत्र को इनिशिएट करते 11-11 माला करना, वो बहुत ही जल्दी डैमेज उसका एक तरह से आप कह लो कि जो उसकी कॉन्शियसनेस होगी, हेडेक होने लगेगा, बॉडी में पेन होने लगेगा। तो आपके दोनों पैर इस तरह से होते हैं और बॉडी सर इस तरह से, तो ये एक ट्रायंगल बनता है। ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर गिरती है, बहुत ईजिली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि पिरामिड शेप जो होता है वो भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल है, बहुत ही पावरफुल शेप होता है ये। तो बहुत सारे साधक ऐसे कहते हैं कि जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, जब मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया, तो मेरे मन में बहुत ही नेगेटिव थॉट आते हैं, लस्ट के थॉट आते हैं, सेक्स के थॉट आते हैं। आपको इनिशियली 15 डेज तक कई प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको हेडेक सा लगेगा, आपको ध्यान करना है, कंट्रोल होगा। आप अगर किसी हाई ऊर्जा या हाई डीटी की जो ऊर्जा होती है उनका मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप अगर किसी उग्र मंत्र का जाप कर रहे हैं जिसमें बहुत हाई एनर्जी है, आपको उसके ईस्ट का नाम लेना है। जैसे ओम हम हनुमते नमः एक कॉमन है, इसमें थोड़ी एनर्जी होती है, बट आपको एंगर बढ़ सकता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कि चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप गृहस्थ हो, ये चीज़ें देखने को मिली है कि नेगेटिविटी जो होती है वो आपके घर में हो या आपके रिलेटिव्स में हो, या अगर आप बाहर जा रहे हैं मार्केट या कहीं भी जा रहे हो आप, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। एक मॉडर्न लाइफ जो हम जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, या जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ईजिली अट्रैक्ट होती है। क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं, जो वर्किंग है वो पब जा रहे हैं, वो वर्किंग है वो अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर नाइट में शिफ्ट कर रहे हैं, वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे 12 बजे की शिफ्ट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, चौराहे से गुजर रहे हैं। सो बहुत सारी सी चीज़ें हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि नेगेटिविटी बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाती है और उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में, कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या डॉक्टर या मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम है, या फिर ये एक नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, या इसको कैसे हील किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। और वो लगातार हमेशा डॉक्टर के पास, कहीं किसी के पास जाते रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिविटी को कैसे आप दूर करें, एक रेमेडी के थ्रू नहीं, बट एक ऐसा माध्यम जो कि आप हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हम केवल डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं जो कि आपके ऑरा को इम्पैक्ट करती हैं, कौन कौन से माध्यम होते हैं जिसके थ्रू आपका ऑरा बनता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए हम क्या करें और उनका स्ट्रांग हो और निगेटिविटी उनसे दूर रहे। हवन या सूर्य देवता को अर्घ देने का क्या यहाँ बेनिफिट है, उससे कैसे हमारा ऑरा रिलेट करता है और कैसे उसके माध्यम से हम अपने ऑरा को और स्ट्रांग बना सकते हैं। पूजा पाठ सभी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ सही पद्धति से करने का क्या बेनिफिट है और कैसे आपकी जो पूजा पद्धति है, जिस तरह आप स्टेप बाय स्टेप पूजा करते हैं, वो किस तरह आपके ऑरा को स्ट्रांग करती है और नेगेटिविटी को हमेशा आपसे दूर रखती है। ऑरा के 2 माध्यम मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो आपके बॉडी में ऑरा बनता है, दूसरा एक प्रोटेक्शन जो कि आप एक स्पेसिफिक डीटी का कवच का पार्ट करके गेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये उनके लिए भी हेल्प करेगा जो कि ऑरा को स्टार्टिंग में बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है, आपका आभा मंडल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इनिशियली इस कवच की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यही कवच है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा आगे जब तक आपका ऑरा स्टेप बाय स्टेप बिल्ड ना हो जाए। सो आपके जितने भी चक्र हैं, सारे के सारे चक्र किस तरह से अवेकनिंग होते हैं जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे और ऑरा बनाने की पद्धति को फॉलो करेंगे। आपका चाहे मूलाधार चक्र हो, चाहे मणिपुर स्वादिष्ठान हो, अनाता हो, या विशुद्धि चक्र, जो भी है आज्ञा चक्र, सारे स्टेप बाय स्टेप ओपनिंग या फिर एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ तक आपको अपनी कुंडलिनी को उठाना, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप साधक है तो किस तरह आपको ध्यान करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो सबसे पहली बात की तो ऑरा क्या होता है। आभा मंडल आपका एक ऐसी लेयर्स होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, एक डिवाइन एनर्जी होती है आप कह सकते हैं, जो कि आपको प्रोटेक्शन देती है। इनिशियली जब एक साधक स्टार्ट करता है ऑरा बनाने की पद्धति, या मंत्र जाप या नाम जाप या पूजा पाठ से या योग से, तो इनिशियली उसकी 3 लेयर्स बनती हैं जो कि एक बिगनर के लिए इनफ होती हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी। सो इनिशियली जब 3 लेयर बन जाती है तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा लॉक हो जाता है और नेगेटिविटी ईजिली आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती। तंत्र माध्यम से या दूसरे माध्यम से अगर किया जाए तब वहाँ पर वो डैमेज हो सकता है, लेकिन एक अगर आप रोड पर चल रहे हैं, अगर आप किसी पब में जाते हैं या कहीं चौराहे पर जाते हैं, तो इस तरह की जो नेगेटिविटी है वो आपको अट्रैक्ट करके भी आपको हार्मफुल नहीं कर सकती।
सेकंड, जब साधक लंबे समय तक 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार उस पद्धति को फॉलो करता है, तब जाके उसकी 12 लेयर कंप्लीट होती हैं और उसके बाद नेगेटिविटी उसको इफेक्ट नहीं करती। और ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे साधक पर या ऐसे भगत पर नेगेटिविटी या कोई तंत्र क्रिया करना भी आसान नहीं होता है अगर उसके 12 लेयर्स एक्टिवेट हैं। अब बात आती है कि अगर हम लगातार 1-1.5 साल 2 साल इस पद्धति को करते हैं, जैसे साधक हैं या कोई भगत हो गया, तो क्या उनका 12 लेयर ही रहता है? तो जैसे जैसे आप इस पद्धति को करते जाते हैं, आपका जो ऑरा होता है वो 12 लेयर पे ही स्ट्रांग इतना हो जाता है कि तंत्र भी कोई भी आप पर असर नहीं करता। इसलिए बड़े बड़े साधक को देखा गया है, जो ऋषि मुनियों को देखा गया है, उनके कुटिया के अंदर से उनकी दिव्यता दिखती है। उनकी कुटिया चमकती थी पहले, क्यों? क्योंकि उनका जो आभा मंडल होता है बहुत दिव्य होता था। कितने ऋषियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो कहा जाता है कि उनकी कुटिया दूर से ही देखो तो दिव्यता से चमकती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे एक ईश्वर वहाँ प्रकट हुए हैं। वो आभा मंडल होता था। आपने देखा होगा देवी देवताओं के सर के इधर चारों तरफ एक दिव्य ज्योति दिखती है, एक तरह से ऑरा दिखाया जाता है फोटो में। वो एक तरह से ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है। देवता को दिखाया जाता है कि उसका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग है। सो इस तरह से हमें डिपिक्ट किया गया, हमें बताया गया है कि आभा मंडल की क्या महत्ता है। हर एक शास्त्र में, हर एक, अगर आप देखेंगे वेदांत, हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आभा मंडल का क्या रोल है। अब बात आती है दूसरी, क्या लड़की, लड़का, औरत, आदमी सभी इसको कर सकते हैं? सो जो भी साधक अपनी कॉन्शियसनेस से मंत्र जाप करता है, अपने नाम, इष्ट का नाम जाप करता है या भगवान की भक्ति करता है या साधना करता है, उसका ऑरा बनना शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि चाहे लड़की करे या लड़का करे। लड़कियों के लिए पीरियड्स में आप मानसिक जाप करें, टंग और लिप्स मूव नहीं होने चाहिए। आप मंदिर न टच करें, आप माला में टच करें, दूर रहिए। आप मानसिक जाप करिए, वो भी इनफ होता है आपकी ऑरा को बनाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मंत्र जाप नहीं रोकना है, आप मानसिक तौर पर जाप कर सकती हैं। अब बात आती है मंत्र जाप या माला जाप से क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं किस तरह से आप अपना ऑरा बनाते हैं। जब एक साधक बीज मंत्र का जाप करता है, जैसे ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ओम नमः शिवाय, बहुत सारे मंत्र हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। तो ये जो बीज मंत्र हैं, हालांकि इनिशियली जो होंगे मैं उनको रिकमेंड करूंगा किस तरह से आप ऊर्जा को पहले पहचानें कि कौन से डीटी की किस मंत्र में कैसी ऊर्जा है। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक नया साधक निर्माण मंत्र को इनिशिएट करते 11-11 माला करना, वो बहुत ही जल्दी डैमेज, उसका एक तरह से आप कह लो कि जो उसकी कॉन्शियसनेस होगी, हेडेक होने लगेगा, बॉडी में पेन होने लगेगा। तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। एक सिंपल सा बीज मंत्र, अगर आपको नहीं पता कि आपके ईस्ट कौन है या आपको नहीं पता कि किस तरह से क्या करना है, सबसे बेस्ट आप ओम नमः शिवाय का जाप स्टार्ट करिए। एक रुद्राक्षी माला लें, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपका ऑरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं वो ओम हम हनुमते नमः कर सकते हैं। जो कृष्णा जी के भक्त हैं ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आपको मंत्र पद्धति शुरू करने से पहले महादेव, महाकाल, शिव जी को गुरु धारण करना पड़ेगा। आप हाथ में जल लेंगे, पुष्प लेंगे, 1 रुपये का सिक्का लेंगे, अक्षत लेंगे और इस भावना के साथ कि हे महादेव, मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई फिजिकल गुरु नहीं है, मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, कृपया अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाएं, और जल को छोड़ दें। आप उनको गुरु मानकर आपका गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय हो जाएगा। अब आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आपका गुरु मंत्र भी हो जाएगा। आपका ऑरा जो स्ट्रांग होना है, जिस बीज मंत्र से आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। डेली कितनी माला करनी है, क्वेश्चन एक ऑफन ये माइंड में आता है, कितनी माला करनी है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 3 माला, और जो काफ़ी टाइम से साधना कर रहे हैं उनका आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि वो ऑरा ऑलरेडी उनका स्ट्रांग होगा, बट कुछ चीज़ें करने से उनका ऑरा वीक हो जाता है। तो उनके लिए बताऊंगा कि कम से कम 11 माला और मैक्सिमम 51 माला चलते हैं। अगर आप साधक को, आपके पास सिद्धियाँ हैं, तो 51 माला आपको करनी पड़ती है टू गेट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम योर डीटी, टू गेट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अ नेगेटिविटी। क्योंकि ऐसे साधकों के पास, जिसके पास सिद्धियाँ होती हैं, जिसके पास कोई भी ब्लेसिंग्स होती हैं, ईजिली नेगेटिविटी आती है आपके पास। उसके 2 रीज़न हैं। पहला, उसे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के लिए वो देखती है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि दिव्यता या फिर ईश्वर की भक्ति बहुत ज़्यादा करता है। तो उनके पास आने से ईश्वर से उनको ब्लेसिंग्स मिलती है या फिर उसकी कृपा से उनको मुक्ति भी मिल जाती है। अपनी मुक्ति के लिए आपके पास आते हैं वो। और दूसरी, ऐसा देखा जाता है कि उनको एक एनर्जी की बहुत नीड होती है, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती हैं, जो नकारात्मकता होती है, वो कहीं ना कहीं जो अपना सर्वाइवल करती है वो एनर्जी पर ही करती है। सभी को एनर्जी की नीड होती है। हम फूड से एनर्जी गेन करते हैं, तो उनका फूड जो है वो एनर्जी होती है। तो ऐसे साधकों के पास अगर आपका ऑरा वीक है बट आपके पास सिद्धियाँ या चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं तुरंत आपके तरफ अट्रैक्ट होंगी टू ऑक्यूपाई योर सिद्धीज, योर साधना एंड ऑल द थिंग्स। वहाँ पर आप ऐसा कहते हैं कि मुझे अनुभव होना बंद हो गया है, आप ऐसा कहते हैं कि मुझे अब रात में सपने दिखाई देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो जब चीज़ें स्मूथ चलते चलते सडनली डिसबैलेंस हो जाएं, तो आपको समझना चाहिए नेगेटिविटी ने आपको अटैक किया हुआ है। ये साधकों के लिए है। सो मंत्र जाप का कैसे असर होता है आपकी बॉडी पर। आप जब बीज मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, सो जैसे जैसे आप ओम हम हनुमते नमः बोलते हैं,
आपकी जो एक एनर्जी होती है, ऊपर से जो कॉस्मिक एनर्जी आप पर गिरती है, इसलिए कहते हैं आपको पलथी मार के बैठना चाहिए। तो आपकी बॉडी ट्रायंगल में बनती है। आप खुद एक बार अगर देखें, जैसे ज़मीन पर या आसन पर बैठते हैं आप, तो आपके दोनों पैर इस तरह से होते हैं और बॉडी सर इस तरह से, तो ये एक ट्रायंगल बनता है। ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर गिरती है, बहुत ईजिली अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि पिरामिड शेप जो होता है वो भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल है, बहुत ही पावरफुल शेप होता है ये टू अट्रैक्ट द कॉस्मिक एनर्जी। आपकी जो प्राण ऊर्जा होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, जहाँ पर नाभि मंडल कहा जाता है, तो ये नीचे से ऊपर की उठती है। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, 3 माला 11 माला आप करते रहते हैं, तो उस समय कॉस्मिक एनर्जी आपके सर पर गिरती है, ब्रह्मरंध्र पर, और कॉस्मिक एनर्जी ऊपर उठती है। और इस तरह से ये पद्धति जब फॉलो करते रहते हैं तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो आपकी प्राण ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है और जो कॉस्मिक एनर्जी होती है ऊपर से नीचे। सो ये एक रिपीटिशन होता है, इसकी डिटेल फिर कभी मैं बताऊंगा, तो एक सिंपल में समझेंगे। सो उसकी एक एनर्जी का रिपीटिशन होता रहता है, आपकी कुंडलिनी बार बार हिट होती है, वो अवेकनिंग करना स्टार्ट होती है। सबसे पहला जो असर होता है मूलाधार चक्र पे होता है। जैसे ही आपका मूलाधार चक्र कंपन करना स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसको छेड़ा जाता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी जो स्टोर होती है मूलाधार चक्र से उठना स्टार्ट होती है। हमारा रूट क्या है? रूट चक्र मीन्स मूलाधार चक्र। सो बहुत सारे साधक ऐसे कहते हैं कि जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, जब मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया, तो मेरे मन में बहुत ही नेगेटिव थॉट आते हैं, लस्ट के थॉट आते हैं, सेक्स के थॉट आते हैं। सो जो पहले ऐसा नहीं था, बट मेरा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए मन करने लग गया, जबकि ऐसा नहीं था। सो होता क्या है कि जब आप साधना स्टार्ट करते हैं, जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो आपके मूलाधार चक्र से एनर्जी उठना स्टार्ट होती है, जो स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहता चक्र, उसके बाद आपका हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ, इस तरह से उठना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जो साधक को प्रॉब्लम होती है इनिशियली, वो 15 डेज होती है। आपको 15 डेज इसका एक दृढ़ निश्चय करना है कि मैं केवल और केवल साधना करूंगा, मंत्र जाप करूंगा, ध्यान करूंगा। इसके बावजूद अगर आपका मन भागता है तो आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि मेरे मूलाधार चक्र को संतुलित करें और मेरा जो मन है भटक रहा है उसको रोकें। आप डेली गणेश जी से प्रार्थना करके आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत असरदार होता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माई सेल्फ, ये मैंने खुद किया हुआ है। क्योंकि जब मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है, आप कुंडलिनी को उठाना शुरू करते हैं, तो बहुत से थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को कहा गया है, क्योंकि वही देवता हैं उसके, तो वो कंट्रोल करते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। और आपका मन भागेगा तो कुछ 15 डेज तक आपको मोबाइल कम यूज़ करना है, ऐसी चीज़ों या ऐसे रिसोर्सेज से दूर रहना है जो कि आपका मन अट्रैक्ट करे। आप चीज़ों को समझे। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपको ये 15 डेज बहुत ही कंट्रोल करके चलना है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो मैरिड है वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं। आप एक हफ्ते में एक बार, 15 डेज में एक बार, बट आपको अपने जो एक तत्व होता है उसको बचा के रखना है, आपका सेमेन आपको बचा के रखना है। क्योंकि कुंडलिनी उठाने में दिस इज़ अ मोस्ट पोटेंशियल एंड मोस्ट पावरफुल थिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं क्या ध्यान और मंत्र जाप दोनों जरूरी है। जो मंत्र जाप करते हैं उन्हें अगर हिटक होता है, उन्हें अगर लगता है कि नहीं बहुत मेरा मन नहीं लग रहा है या बहुत सी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो उन्हें ध्यान करना 5 मिनट बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रोफेशनल हैं, तभी इसको आप मानें। अगर आप साधक हैं, आप अगर साधना के लिए आपके पास 1 घंटे हैं, आपके पास इनफ टाइम है, तो आई रिकमेंड यू 3 से 5 माला या 11 माला का जाप करें। और आपको ध्यान करना है मिनिमम 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल। ध्यान करने से आपको ध्यान केवल आज्ञा चक्र पे करना है और धीरे धीरे। अब बात आती है इनिशियली आपको ध्यान करने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत कॉमन चीज़ है। आपको इनिशियली 15 डेज तक कई प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको हेडेक सा लगेगा, आपको ध्यान करना है, वो कंट्रोल होगा। आप अगर किसी हाई ऊर्जा या हाई डीटी की जो ऊर्जा होती है उनका मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप अगर किसी उग्र मंत्र का जाप कर रहे हैं जिसमें बहुत हाई एनर्जी है, आपको उसकी ईस्ट का नाम लेना है। जैसे ओम हम हनुमते नमः एक कॉमन है, इसमें थोड़ी एनर्जी होती है बट आपको एंगर बढ़ सकता है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट बहुत पावरफुल है, इससे आपको गुस्सा बहुत आएगा। तो आपको दिन भर क्या करना है, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम नाम के जाप से आपका गुस्सा आपको कंट्रोल होगा। और हो सके तो चांदी का एक गिलास लीजिए छोटा सा, उसमें पानी रखकर आप पूजा के स्थान जब पूजा करते हैं पानी रख के रखिए, 2-4 घंटे बाद आप उसको ग्रहण कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपका एंगर जो होगा वो डाउन होगा। तो ध्यान और मंत्र जाप दोनों जरूरी है। अगर आप वर्किंग है तो आप मंत्र जाप करिए। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि 15 डेज में आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब वहाँ पर बात आती है, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं, लस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑरा बनने में प्रॉब्लम आएगी। आई एम अगेन सेइंग दैट प्रॉब्लम आएगी आपको। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता ऑरा नहीं बनेगा, लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो आपका जो ऑरा होता है वो वीक होता है। जहाँ पर एक साधक जो कि स्ट्रिक्टली ओनियन गार्लिक नहीं लेता, एल्कोहल नहीं लेता या चीज़ें नहीं इस तरह से करता, लड़की या वुमेंस के लिए बहुत अट्रैक्ट नहीं होता, हमेशा नेगेटिव थॉट नहीं आते, उसका ऑरा विद इन 1 मंथ ईजिली 6 लेयर टू 12 लेयर्स बन जाता है। लेकिन जब एक इंसान लस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा आतुर होता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड ही ऐसी है, वो हमेशा उसको ऐसी चीज़ों से घिरा रहना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या बाकी चीज़ें, तो जहाँ पर एक नॉर्मल साधक 1 महीने लेता है, कुछ 4 महीने भी लग सकते हैं।
थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अवॉइड करिए। आप 15 दिन तक अल्कोहल नॉनवेज मत लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर खुद के ऑरा को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। बच्चों को कैसे करें? बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उनको ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें जाप करने के लिए। आप उनको कोशिश करें पूजा के पास बैठाने की, आसन दें, पूजा के पास बैठें। जब आप मंत्र साधना करें उनको बुलाएं, उनको अपने हाथ से टीका लगाएं। अगर आपके बच्चे 3 ईयर्स से 12 ईयर 14 ईयर्स हैं तो स्टडी पर उनका फोकस ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत है। जो 7 ईयर के बाद स्टडी फोकस्ड होते हैं, करियर फोकस्ड होना चाहिए। सो आप केसर को एक चांदी की कटोरी में रखें, हल्का सा गंगा जल डालें या जल डालें। आपको इस कनिष्ठ उंगली से आपको हल्का सा, जब वो उसमें एसेंस आ जाता है, केवल एक ड्रॉप, बहुत आपको इतना रखना है केवल वो वेट हो जाए, केवल भीग जाए। आप हल्का सा करेंगे, एसेंस आपके हाथ में आएगा, आप उनको माथे पर आज्ञा चक्र जहाँ होता है वहाँ पर लगाना है। इनफ होता है उनके लिए, उनका जो फोकस होता है वो बढ़ता है, उनका ऑरा भी बनता है। अगर आप अपने पास बैठा के ओम नमः शिवाय की 7 बार 11 बार 20 बार 25 बार डेली करना शुरू करिए, उनका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। बच्चों को ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपके घर की इन्वायरमेंट कैसा है, आपके घर का ऑरा कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, या फिर आप नॉनवेज अल्कोहल या चीज़ें ड्रिंक करते हो तो बच्चों पर भी इफेक्ट उसका आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि किस तरह से आपको उनको बचाना है। सो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें मैनेज करनी है। नॉनवेज चीज़ें जो है वो हफ्ते में डेली मत लाइए। नॉनवेज एक ऐसी चीज़ है जिस पे कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस घर में नॉनवेज आता है मीन्स मांस, एक मरे हुए जानवर का टुकड़ा कोई भी लाता है तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों के प्रति जो नेगेटिविटी होती है वो अट्रैक्ट होती है। सो कोशिश करें आप ना ही खाएं। अगर नहीं हो पा रहा है तो वीक में 1 या 2 बार, बाकी दिन सात्विक परिवार की तरह ज़िंदगी जिए, बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसमें 2 चीज़ें और बचती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहली है पूजा पद्धति कैसे करें, और दूसरी पूजा पद्धति के साथ हवन या अग्यारी का क्या महत्व है। देखिए, अगर आपको अपने घर का और अपना ऑरा स्ट्रांग करना है तो 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। आपको पूजा में एटलीस्ट 20 मिनट्स देना है, मिनिमम 20 मिनट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। वीकली 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 बार जरूर से जरूर हवन करें। अगर आप नहीं कर सकते, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी, बहुत सिंपल पद्धति है, आप खुद से कर सकते हैं। आपको आचार्य ब्राह्मण को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो आएंगे वो आपको हवन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर पीपल लेजी हो जाते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर 15 दिन में भी आप किसी आचार्य को बुलाकर आप हवन करवाएं, बहुत अच्छा रहता है घर के लिए। इन केस आप नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने हमेशा ही कहा है कि आप खुद करिए, आपको करना नहीं आता, वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप वीडियोस देखिए हवन कैसे करते हैं। हवन से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी निकलती है जो आपके ऑरा को क्लीन करती है, आपके आभा मंडल को बहुत ही पावरफुल बनाती है, आपके घर के जो डीटीज़ हैं, जो देवी देवता हैं, उनको जागृत करती है। अब पूजा पद्धति क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप वीडियोस पूरा देखें क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूजा पद्धति क्या है? पूजा पद्धति है सिंपल से, जब आप बैठने जाते हैं अपने मंदिर, अपने घर के मंदिर पर, तो आप आसन रखेंगे, लेफ्ट पैर रख के आप वहाँ पर विराजेंगे। जो एक शुद्ध तांबे के पात्र में आप जल लेंगे, उसको हाथ में लेके ओम या फिर ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आप जाप करते हो उस मंत्र को बोलते हुए इस तरह से आप फील करेंगे उसका उच्चारण, उसकी ध्वनि जो है, उसकी एनर्जी जो है उस पात्र पे जा रही है, उस जल को क्लीन कर रही है। और गंगा माँ से आप विनती करेंगे, गणेश जी से, शिव जी से, जिससे भी आप ईष्ट मानते हो उनकी विनती करेंगे, इस जल को शुद्ध करें। उसमें थोड़ा गंगा जल अगर डालेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं है कोई बात नहीं। आप आचमनी के द्वारा पूरे जो मंदिर है उस पर आप जल का छिड़काव करेंगे, चारों दिशाओं में भी आप फेंकेंगे ताकि पूरी जो चारों दिशाएं हैं वो शुद्ध हो जाए। उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, और दीप जो है आपको जलाना, चाहे वो तिल का तेल का हो, चाहे वो घी का हो, या फिर चमेली के तेल का हो, जैसे भी आप उसको जलाएंगे। ओम गम गणपतये नमः, गजाननम भूति गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षम उमासुतम शोक विनाशकरम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। गणेश जी को एक आवाहन के तौर पर इस मंत्र को आप बोल सकते हैं, या ओम गम गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः, कोई भी मंत्र आप बोलकर आप जो दीप है उसको प्रज्वलित करिए। इस भावना के साथ गणेश जी आप आइए और हमारे इस पूजा पद्धति को सफल बनाइए। गणेश जी से पूजा स्टार्ट की जाती है। फिर आप उस दीप को उठाएं और अपने कुलदेवी कुल देवता को दिखाएं। अगर फोटो है, फोटो नहीं है कोई बात नहीं, आप उनको स्मरण करते हुए, आप उनको देखते हुए इस तरह से आप 2 बार 3 बार करके आप उनको प्रणाम करें कि अपनी कृपा बना के रखें। फिर आप गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, या जो भी हैं आप, अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। गुरु नहीं है तो आप शिव जी, फिर उसके बाद दुर्गा जी, फिर हनुमान जी, जो भी आपके देवी देवता हैं आप उनको दीप दिखा के रखेंगे। आप सभी को प्रणाम करने के बाद कवच का पाठ करेंगे, भैरव कवच का पाठ करेंगे। अगर आप भैरव कवच का पाठ नहीं कर सकते, आप दुर्गा सप्तती में हैं, दुर्गा कवच बहुत पावरफुल है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। भैरव कवच इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये तांत्रिक भी यूज़ करते हैं, ये बहुत पावरफुल होता है और ईजी भी है, छोटा भी है। मैंने टेलीग्राम पे इसका PDF शेयर कर रखा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, वो आप यूज़ करिए, बहुत पावरफुल है। और इसका पाठ करने के बाद उसके बाद आप अपने इष्ट की जो पूजा पद्धति है नॉर्मल, वो आप कर सकते हैं। और जब आप लास्ट में आरती करते हैं, आरती करने के बाद आप रखते हैं तो 2 बार जल डाल के उसके बाद आपको आरती लेनी है, इस भावना के साथ कि मेरा ऑरा बहुत पावरफुल हो। जैसे ही आप आरती पद्धति समाप्त करते हैं,
आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए मॉर्निंग की, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 6:30 से 7 के बीच इतना फिनिश हो जाना चाहिए आपका पूजा में। उसके बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है, बहुत ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सूर्य देवता को अर्घ देने का बेनिफिट ये है कि आपकी जो भी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। आप अगर दिव्य दृष्टि पर काम कर रहे हैं वो आपको जल्दी प्राप्त हो जाती है। आप जब प्रार्थना करते हैं आप उनके मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, सो आप जब जल डालते हुए इस चीज़ की प्रेयर करते हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है आप पर आती है, आपके पूरे परिवार, आपके पूरे घर पर पड़ती है। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स जो हमारे ऋषि ने हमें दिया है, तो इसको आपको फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, शुद्ध जल, उसके अंदर थोड़ा सा तिल, 2 लौंग, लाल चंदन और पुष्प, थोड़ा सा शहद, 1-2 ड्रॉप, और अगर गुड़ हो सके, गुड़ नहीं है तो आप मिश्री डालिए, क्योंकि जो तांबे में गुड़ नहीं डाला जाता, अगर डाला जाता है तो तुरंत आपको जाके चढ़ाना रहता है, नहीं तो आप मिश्री का यूज़ करिए। मिश्री आप डाल के फिर आप जाएंगे, आपको लोटा जो लेना है इस तरह लेना है, आपकी ये दोनों उंगलियां टच नहीं होनी चाहिए, इस तरह से लेके आपको ऐसे करके ऐसे आपको उनको जल देना है। और जब आप जल डालेंगे तो सूर्य देवता की जो रोशनी है और जो आपके जल की धार है उसके बीच में आपकी निगाहें होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। आप सूर्य देवता को फील करिए कि उस जो जल गिर रहा है उससे जो रोशनी आ रही है आपको पावरफुल बना रही है। इसी फीलिंग से आप करेंगे तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और ये मैं नहीं कहता, ऋषि जो शास्त्रों में भी लिखा है, कई जगह इन चीज़ों का मेंशन किया गया है, सूर्य को अर्घ देने का क्या बेनिफिट है आप खुद देख सकते हैं। सो आप ये करेंगे, उसके बाद आप उसको लोटे को नीचे रख के 3 बार प्रणाम करेंगे जो जल गिरा हुआ है। प्रणाम करने के बाद लोटे को आप उठाएंगे, 3 कदम पीछे सीधे हटेंगे, आप सीधे नहीं मुड़ेंगे, पीछे हट के उसके बाद आप लोटा लेके आप नीचे आ सकते हैं। दैट्स इनफ। अगर आप इतना करते हैं डेली, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि 98 to 99% जो नेगेटिविटी है, जो कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ से यहाँ से चौराहे से या किसी ने कुछ कर दिया, असर नहीं करेगी, उस घर में असर नहीं करेगी। क्योंकि तांत्रिक भी ऐसे घर को देखता है जिस घर में पूजा पाठ ना हो, नॉनवेज बहुत ज़्यादा आता हो, सब एकदम लेजी हो, या नॉनवेज बहुत, अल्कोहल, ये सब चीज़ों में बहुत पड़े रहते हैं। अगर जिस घर में सात्विक खाना बनता है, जिस घर में हवन होता है, जिस घर में लोग आरती करते हैं मिलकर, एक तांत्रिक भी उस घर से दूर रहना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तांत्रिक इन्वॉल्व होता है तो डायरेक्ट एक फाइट जो होती है उसकी, वो उनकी डीटीज से होती है। क्योंकि अपने जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एलिमेंट है, चाहे वो प्रेत हो या फिर जो भी नेगेटिविटी जिस भी पद्धति से भेज रहा है, वो कोशिश यही करता है कि मेरा काम ऐसा हो कि जहाँ पर देवी देवताओं को अटैक ना करना पड़ जाए मेरे ऊपर, या जो उसका नेगेटिविटी वो बैकफायर ना कर दे। तो कई चीज़ें होती तंत्र में, इस तरह से मैं आपको अभी नहीं समझा सकता कि किस तरह वर्क करता है, वो आपके कुल देवी कुल देवता को बांधता है। दूसरी चीज़, इवनिंग में, आई एम सॉरी मैंने इस चीज़ को अभी मुझे दिमाग में आया, इवनिंग में आपके घर की जो महिलाएं हैं, चाहे आपकी माता जी हैं या अगर माता जी नहीं है आपकी बहू है, बहू नहीं है आपकी वाइफ है, जो मुख्य है, अगर वो सरसों का एक दीपक गेट पर जलाती है, गेट मतलब जो चौखट होता है उस पर जरा सा बाहर रख के आप जलाइए, उसका जो दीप है वो बाहर साइड होनी चाहिए। अगर आपके घर पूर्वमुखी है बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, आपने वास्तु के अनुसार ही बनाया होगा। तो वहाँ पर रख के जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी की और कुल देवी की बहुत ही कृपा होती है। तो आप इसको करके देखिए, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहता है आप मुझे बताइए। जितनी पद्धति मैंने बताई है, आपके घर अगर विदिन 6 मंथ उन्नत की तरफ ना गया, नेगेटिविटी या क्लेश या फिर लड़ाई झगड़े या किसी की मैरिज रुकी है, ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है, कोई काम बनते बनते रुक जाता है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सो दिस इज़ फॉर यू। आप इसको करें एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ये चीज़ें मैंने की है और जहाँ पर वास्तु दोष भी होता है वो भी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मैंने लोगों को बताए हैं, जो मैंने खुद फॉलो किए हैं। आप इसको कैजुअल मत लें, बहुत ही पावरफुल है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप इसको करेंगे, सर्टनली यू विल गेट बेनिफिटेड। और कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मैं किसी को असाइन नहीं करता रिप्लाई करने के लिए, पर्सनली मैं ही चेक करके रिप्लाई करता हूँ या मेल्स पर रिप्लाई करता हूँ। सो जो मेंबर्स हैं, जो भी प्रीमियम मेंबर हैं, जिन्होंने परचेज़ किया मेंबरशिप 159 का है, वो मेल अगर करते हैं तो वहाँ पर मेंबरशिप अपनी लिखें कि आई एम ए मेंबर ऑफ योर चैनल। या फिर अगर आप कमेंट करते हैं तो भी मेंबर्स का मैं रिप्लाई पहले करता हूँ, क्योंकि कमेंट में दिखता है कि जो मेंबर्स हैं, ईमेल पे नहीं दिखता है। ईमेल पे मुझे देखना पड़ता है, अगर दिखता है तो ठीक, नहीं है तो भाई मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करते करते, तो प्रियोरिटी पे नहीं कर पाता। सो आप ये चीज़ें करेंगे अगर आप मेंबर हैं, क्योंकि मेंबर्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाती है। जैसे मैंने बताया कि आप अर्जेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि तुरंत मैं रिप्लाई करता हूँ विदिन 1 और 2 आवर्स या 3 आवर्स भी हो सकता है। और अगर वैसे तो सभी में मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप उसको बाई करिए, बट ये है कि अगर आप अर्जेंट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ लगता है कि आपको हर बार आपको प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए, तो प्लीज़ गो एंड बाई। क्योंकि हर समय मैं ये नहीं कह सकता कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। 100-200 हो जाते हैं कमेंट्स, हो सब पे रिप्लाई करना, बाकी चीज़ें भी होती है तो मैनेज हो पाना मुश्किल होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करिए। जय श्री राम, जय हनुमान।